नमस्कार। हरतालिका तीज की पूजा विधि और पूजा कैसे करते हैं, किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं, किस विधि से पूजा करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, आप देखिए। इस पूजा में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो पूजा का पाटा तैयार करते हैं। चौकी हो या पाटा हो आपके पास, और उस पर कोई कपड़ा लाल पीला बिछा सकते हैं। और उसके बाद चौक पूरते हैं आटे से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से पूर सकते हैं चौक। और चौक इस तरह से पूरना है। आपको बहुत अच्छी आती है तो बहुत अच्छे से भी पूर सकते हैं चौक। बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बनाते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको आता हो वैसे चौक बना सकते हैं। और पाटा जो रखा हुआ है, चौकी रखी है, उसके नीचे भी चौक पूरी गई है। और जो केले के पत्ते हैं उनका खम्भ भी बना सकते हैं, और आप इस तरह से भी रख सकते हैं अगर नहीं बांध पा रहे हैं। और इसके ऊपर, चौक के ऊपर कलश रखेंगे। कलश के ऊपर एक कटोरी रखेंगे। कटोरी रखने के बाद उस पर एक दिया रखेंगे। कटोरी में चावल है, गेहूँ है, कोई भी अनाज रखेंगे और दिया रख देंगे। फिर उसके बाद ये सारी तैयारियां हैं जो आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे, बहुत सारी चीज़ें। ये देखो, भगवान जी हैं, भोले जी हैं, पार्वती जी हैं। ये मूर्ति मार्केट में मिलती है, और आप चाहें तो आप घर में भी बनाई हुई मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए। इसमें मिट्टी की ही मूर्ति की स्थापना की जाती है, क्योंकि उसका पारण किया जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं। सुहाग का सामान है, सुहाग की सारी सामान होती है, पूरा श्रृंगार का सामान होता है। मिठाई, फल, काली चूड़ियाँ हमारे यहाँ लगती हैं, बहुत लोगों के यहाँ लाल हरी चूड़ियाँ लगती हैं। जैसी आपके यहाँ लगती हों वैसी चूड़ियाँ आप यूज़ करें। और हर ऋतु के हर तरह के फल और हर तरह के फूल, बेलपत्री और चरणामृत भी बनाते हैं। इसमें हम लोग चरणामृत का भी भोग लगाते हैं भोले जी को, क्योंकि भोले जी को भी चरणामृत बहुत पसंद है। और हम लोग इसमें मिठाई, पुआ भी बनाते हैं इसमें। और नारियल ज़रूर मंगाना रहता है, नारियल भी इस पूजा में लगता है। और इस तरह से पूजा की सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। शाम को पूजा करते हैं। ये पुआ रखा हुआ है और सारी पूजा की सामान है। और कथा करते हैं, कथा की किताब आती है तो आप कथा पढ़ते हैं हरतालिका की। और उसके बाद हम लोगों के घर में शाम को पूजा 8-9 बजे के बीच में होती है। फिर रात 12 बजे भी पूजा होती है। फिर उसके बाद सुबह पूजा होती है। 3 बार इसमें पूजा होती है। और सुबह पूजा करने के बाद हम सुहाग लेते हैं, तैयार होते हैं। सुहाग लेने के बाद